दोस्तों 2008 में इंडिया में बहुत सारे टीवी सीरियल और सिटकॉम स्टार्ट हुए थे, लाइक बालिका बहादुर, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उत्तरण, किस देश में है मेरा दिल, ऐसे बहुत सारे टीवी सीरियल स्टार्ट हुए थे और उनमें से ऑलमोस्ट आज सभी टीवी सीरियल और सिटकॉम बंद हो चुके हैं। लेकिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक ऐसा शो है जो कि आज भी इंडिया में चल रहा है, इसलिए ये शो इंडिया का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट रनिंग शो है। वैसे तो आज इंडिया में टीवी सीरियल का स्टैंडर्ड बहुत नीचे गिर गया है, उन्हें देखने में थोड़ा भी मजा ही नहीं आता। आज के वक्त इंडिया में जो भी टीवी सीरियल या सिटकॉम बनते हैं उन्हें देखने में इसलिए मजा नहीं आता कि उनमें कोई भी यूनिकनेस नहीं, कोई भी क्रिएटिविटी नहीं और कोई इन्फ्लुएंस अपने व्यूअर्स के दिलों में छोड़ नहीं पाते वो इसलिए क्योंकि आज जो भी शो बनते हैं इंडिया में उनमें वही घिसी पिटी सी स्टोरी रहती है, वही सास बहू की लड़ाइयां जो कि लोग देख देख कर उब चुके हैं। लेकिन उन सभी बोरिंग शोज में से तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक ऐसा शो है जिसने सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस अपने व्यूअर्स के दिलों में रखा हुआ है। यही रीजन है कि TMKOC आज तक इंडिया में चल रहा है। दोस्तों इस शो को बेसिकली एक जर्नलिस्ट राइटर तारक मेहता नाम के आदमी ने लिखा था, जिसका नाम था दुनिया ने उंधा चश्मा, जो कि मैगजीन में छपने वाला एक डेली कॉलम था। ये डेली कॉलम उस वक्त बहुत पॉपुलर था और इसके सबसे बड़े फैन थे असित कुमार मोदी भी। वैसे तो पैसे से असित कुमार मोदी एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर थे। इन्हें ये कॉलम इतना पसंद था कि इन्होंने इसे लाइव एक्शन में दिखाने का सोचा। फिर असित कुमार ने तारक मेहता से इसके राइट्स लिए। उसके बाद उन्होंने इस शो को 2008 में बनाना शुरू किया। फिर इस शो का फर्स्ट एपिसोड 28 जुलाई 2008 को ब्रॉडकास्ट किया गया सब टीवी पर और अपनी शुरुआत के कुछ महीनों बाद ये शो सबके दिलों पर भी छाने लगा। फिर इस शो ने 2-3 सालों बाद उस टाइम के सबसे पॉपुलर शो बालिका बहादुर को पीछे छोड़ दिया और TRP में भी नंबर 1 हो गई। इतना लोगों ने इसे पसंद किया और दोस्तों इसकी इतनी पॉपुलैरिटी की वजह से 2008 से प्रेजेंट टाइम तक तारक मेहता शो के 3578 एपिसोड ऑन एयर हो चुके हैं। इसके लिए इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिस्ट किया गया है लॉन्गेस्ट रनिंग सिटकॉम के जॉनरा में। तो दोस्तों ये था तारक मेहता शो के कुछ अचीवमेंट्स और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। और अब बात करते हैं कि ये शो टाइम के साथ साथ इतना फ्लॉप और बोरिंग क्यों होते जा रहा है। वेल इस शो के डाउनफॉल होने की शुरुआत हुई थी जब दयाबेन का रोल करने वाली एक्ट्रेस दिशा वखानी ने इस शो को छोड़ा था। उनके शो छोड़ने की वजह से उनके फैंस को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि उनकी ही वजह से बहुत सारे व्यूअर्स इस शो को देखा करते थे। उनके शो में होने से ह्यूमर कॉमेडी ज्यादा क्रिएट होता था, जिससे वो व्यूअर्स का अटेंशन लिए रहती थी। इसलिए आप नोटिस करोगे कि यूट्यूब पर तारक मेहता शो के ओल्ड एपिसोड को लोग ज्यादा देखते हैं एज कम्पेयर टू न्यू एपिसोड। इसलिए दिशा वखानी का रोल इस शो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। दिशा वखानी के शो छोड़ने के 2-3 रीजन थे। फर्स्ट वो प्रेग्नेंट थी, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ दिनों के लिए मैटरनिटी लीव मांगी थी। अब ये मैटरनिटी लीव का क्या मतलब होता है? मैटरनिटी लीव का मतलब होता है अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन अपने काम से छुट्टी लेती है, उसे उसकी सैलरी तो मिलती रहेगी लेकिन वो काम पे नहीं आ सकती। इसी को मैटरनिटी लीव बोलते हैं। एक हिसाब से आप इसे पेड लीव भी बोल सकते हो। तो दिशा वखानी के मैटरनिटी लीव खत्म हो गई, लेकिन वो काम पे दोबारा नहीं आई कभी भी। और कहा जाता है कि उन्होंने दोबारा रिटर्न करने के लिए 1.5 लाख रुपए की डिमांड की थी पर एपिसोड के लिए, और उन्हें 3 ही घंटे काम पर बुलाया जाए क्योंकि उन्हें अपने बच्चे को भी टाइम देना था। तो बस यही सब डिमांड थी उनकी शो में रिटर्न करने के लिए। अब पता नहीं शो के मेकर्स ने उनकी डिमांड को माना कि नहीं माना, उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। और आगे दूसरा रीजन इस शो के फ्लॉप होने का क्योंकि इसके मेकर्स ने इस शो का ट्रैक ही बदल दिया। वो इसलिए क्योंकि अगर आप पहले के एपिसोड को नए एपिसोड से कंपेयर करोगे तो आपके पहले के एपिसोड ज्यादा इंगेजिंग और इंटरटेनिंग लगते हैं, क्योंकि उनमें पंच लाइन्स बहुत अच्छे होते थे। पंच लाइन अच्छे होने की वजह से पहले के एपिसोड्स में ह्यूमर बहुत ज्यादा क्रिएट होता था। लेकिन आज के शो को मेकर्स ने बहुत ज्यादा सीरियस बना दिया है। इसमें कॉमेडी से ज्यादा सोशल मैसेज देने का काम ज्यादा होता है, जिससे तारक मेहता शो के व्यूअर्स बहुत बोर होते जा रहे हैं। और उनके बोर होने का रीजन ये है कि तारक मेहता शो से जो उनकी ऑडियंस जुड़ी थी कॉमेडी और ह्यूमर की वजह से जुड़ी थी। अगर उन कॉमेडी जॉनरा वाले व्यूअर्स को सीरियस टोन की शोज दिखाए जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो बोर हो जाएंगे। और तीसरा रीजन इसके फ्लॉप होने का कि शो की स्टोरी को हद से ज्यादा खींचा जा रहा है। शो के मेकर्स के पास ज्यादा दिखाने को स्टोरी है नहीं, तो क्या करते हैं कि एक स्टोरी को 1 से 1.5 महीने खींच देते हैं। और कई सारी स्टोरीज तो रिपीटेटिव सी फील होती है, लगता है पुरानी स्टोरीज में कुछ माइनर से चेंज करके वो बार बार दिखाने लगती है, जिससे ऑडियंस पक जाती है। दोस्तों अगर आप इस शो को रेगुलर देखते होगे तो आपको बोगीलाल वाली स्टोरी या फिर पिंकू के मॉम डैड वाली स्टोरी लाइन तो याद ही होगी। तो यूजुअली इस शो में क्या होता है कि अगर एक नई स्टोरी स्टार्ट होती है तो उसे 1 हफ्ते के अंदर खत्म कर दिया जाता है, लेकिन बोगीलाल वाली स्टोरी और पिंकू के मॉम डैड वाली स्टोरी को 1 से 1.5 महीने खींचा गया था, जिससे फैंस बहुत बोर हो गए थे। बहुत सारे फैंस का ये कहना था कि इतनी लंबी लंबी स्टोरी खींचने के बजाय उसे 1 हफ्ते में खत्म किया जा सकता था, लेकिन शो के मेकर्स ने ऐसा नहीं किया। वो जबरदस्ती एक स्टोरी को बहुत लंबा खींचते जा रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि शो के मेकर्स के पास दिखाने को स्टोरी तक नहीं है। आगे फोर्थ रीजन है कि पुराने कैरेक्टर्स की स्टोरी को आगे नहीं बढ़ाया गया। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप पोपटलाल कैरेक्टर के लोगे तो कई सारे एपिसोड में उनके प्रॉपर तैयारी की जाती है उनके शादी की, लेकिन एपिसोड का एंड आने तक उनकी शादी बार बार कैंसिल कर दी जाती है, जिससे ये फैंस को बहुत रिपीटेटिव सा फील होता है। और इस शो के फैंस का ये भी कहना है कि पोपटलाल के इस कैरेक्टर की स्टोरी आगे बढ़ाया जाए, मतलब इस कैरेक्टर की शादी करा दी जाए, जिससे इस कैरेक्टर को एक नई जर्नी मिले और शो थोड़ा और इंटरेस्टिंग बने। हालांकि पोपटलाल ही नहीं, इसके अलावा और भी कई सारे कैरेक्टर्स हैं जिनकी स्टोरी को आगे नहीं बढ़ाया गया, लाइक अय्यर बबीता जी का कैरेक्टर, अंजलि और तारक मेहता के कैरेक्टर, इनकी भी स्टोरी को आगे नहीं बढ़ाया गया। दरअसल दोस्तों जब तारक मेहता
मेहता शो स्टार्ट हुआ था तब से इन चारों कैरेक्टर की स्टोरी को एक ही तरीके से दिखाया जा रहा है। इनके लाइफ में शुरू से लेकर अब तक कोई भी नया चेंज दिखाई नहीं देता है। देखिए शो के फैंस की ये डिमांड है कि इन चारों कैरेक्टर्स को पेरेंट्स बनाया जाए, जिससे इन सभी कैरेक्टर्स को भी एक नई जर्नी मिले, जिससे सोसाइटी में और भी मेंबर्स इंट्रोड्यूस किए जाए और शो थोड़ा और इंटरेस्टिंग बने। आगे टप्पू सेना की स्टोरी में भी कुछ चेंजेस किए जाए, वो इसलिए क्योंकि जब से तारक मेहता शो स्टार्ट हुआ था तब से टप्पू सेना के कैरेक्टर्स के एक्टर्स बदल जाते हैं, लेकिन टप्पू सेना की स्टोरी वहीं के वहीं रह गई है। दरअसल फैंस की ये डिमांड है कि टप्पू और सोनू की शादी करा देनी चाहिए अब शो में, क्योंकि बीच में रूमर ये निकल के आ रहे थे कि शो के मेकर्स टप्पू और सोनू की शादी करा देंगे, लेकिन मेकर्स ने इस स्टोरी लाइन को भी कैंसिल कर दिया, जिससे फैंस की नजर में इसके मेकर्स और नीचे गिर गए हैं। क्योंकि अगर कोई भी पॉपुलर शो के मेकर्स अगर अपने फैंस की बात नहीं सुनेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो फ्लॉप ही होंगे। आगे पांचवा और मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन है पुराने एक्टर का शो छोड़ के चले जाना और नए एक्टर्स का ओवर एक्टिंग। दरअसल दोस्तों दिशा वखानी के शो छोड़ के जाने के बाद से ये सिलसिला चालू हुआ था। उसके बाद से कई सारे एक्टरों ने ये शो छोड़ा, लाइक नेहा मेहता, गुरुचरण सिंह, मोनिका भदौरिया, निधि भानुशाली और अब रिसेंटली फेमस कैरेक्टर तारक मेहता का रोल करने वाले साइरस लोढ़ा ने भी ये शो छोड़ दिया है, जिससे शो का टच खत्म हो गया उनकी ऑडियंस से। और अब जो नए एक्टर्स आए हैं उनकी एक्टिंग से ज्यादा ओवर एक्टिंग लगती है, क्योंकि उन्हें उस कैरेक्टर के हिसाब से एक्टिंग करनी पड़ती है जैसे पहले के एक्टर्स किया करते थे, इसलिए लोगों को नए एक्टर्स की एक्टिंग पसंद नहीं आ रही है। आशा करते हैं कि शो के साथ जो भी गलत हो रहा है वो सही हो जाए और शो हमें फिर से एंटरटेन करने लगे, क्योंकि इस शो के साथ बहुत लोगों की यादें जुड़ी हुई है, इवन मेरी भी यादें इस शो के साथ जुड़ी हुई हैं। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना कीमती टाइम निकाल के देखने के लिए थैंक यू। सो टिल देन बाय।